नमस्कार, आप देख रहे हैं सन स्टार टीवी। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अगस्त को अयोध्या का दौरा करेंगे। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने इस दौरे के दौरान रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसा दूसरी बार है जब राष्ट्रपति दूसरी बार ट्रेन में सफर कर अयोध्या पहुंचेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अगस्त को अयोध्या जाएंगे। इस दौरान वे अपनी विशेष ट्रेन से लखनऊ से अयोध्या तक की यात्रा करेंगे। ऐसा दूसरी बार होगा जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्रेन से यात्रा करेंगे। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या में रामलला के दर्शन करके देश के पहले राष्ट्रपति बनेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या में अस्थायी टेंट में विराजमान रामलला के दर्शन करेंगे। अभी तक उपलब्ध जानकारी के माने तो 29 अगस्त को राष्ट्रपति अपनी विशेष ट्रेन से सुबह करीब 9 बजे लखनऊ से रवाना होंगे और करीब 135 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला के दर्शन के अलावा राष्ट्रपति कोविंद हनुमानगढ़ी मंदिर और कनक भवन जाकर पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। बिहार की राजनीति में जातिगत जनगणना पर लगातार बवाल जारी है। एक तरफ लगातार तमाम पार्टियां जातिगत जनगणना की मांग उठा रही है, तो वहीं बिहार बीजेपी में ही दो फाड़ देखने को मिल रहे हैं, जहां कुछ नेता जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं, तो कुछ नेता इस मुद्दे का खुलकर विरोध कर रहे हैं। जातिगत जनगणना के मसले पर बीजेपी दो फाड़ में बंट गई है, जहां सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की, तो वहीं इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी के मंत्री जनक राम भी मौजूद। ऐसे में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अब बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने आवाज उठानी शुरू कर दी है, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और मौजूदा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शामिल हैं। मगर इस मुद्दे को लेकर बीजेपी में दो फाड़ साफ तौर पर देखी जा रही है। अगर एक तरफ सुशील मोदी और तारकिशोर प्रसाद देश में जातिगत जनगणना के समर्थन में बोल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के विधान पार्षद संजय पासवान और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर देश में जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे को सिरे से खारिज कर चुके हैं। देश में कोरोना के गिरते आंकड़े को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूल खोल दिए हैं और इस बीच यूपी में भी आज से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि ये स्कूल सोमवार से खुलने वाले थे, लेकिन कल्याण सिंह के निधन के चलते यूपी में आज से स्कूल खोले गए। कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट देखने को मिल रही है, तो कई राज्यों ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है। ऐसे में यूपी में भी आज से स्कूल खोले जाएंगे। यूपी में कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूलों को सोमवार से खोला जाना था, लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया था। इसके चलते 3 कक्षाओं के स्कूल अब आज से खुल जाएंगे। बता दें, प्रदेश में 9वीं से 12वीं की कक्षा के स्कूल 16 अगस्त से ही खुल गए थे। राज्य सरकार की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में कोरोना सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि स्कूल सुबह 8 बजे से खुलेंगे। कम छात्र संख्या वाले स्कूल एक शिफ्ट, जबकि अधिक छात्र संख्या वाले 2 शिफ्ट में संचालित किए जाएंगे। एक शिफ्ट 3 घंटे चलेगी, तो वहीं पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से 11 और दूसरी शिफ्ट 11:30 से 2:30 बजे तक चलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अब केंद्रीय मंत्री लगातार सवालों में घिर गए हैं और शिवसेना की ओर से गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए हैं और इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर अब नारायण की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जन आशीर्वाद यात्रा पे आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जारी किए हैं। नारायण राणे पर आरोप है कि उन्होंने सीएम उद्धव को अपशब्द कहे, जिसके बाद शिवसेना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। नासिक क्राइम ब्रांच को चिपलून जाकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल जब से नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई है, तभी से वे शिवसेना पर लगातार एग्रेसिव है और इसी से पहले मुंबई पुलिस ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे कार्यकर्ताओं के खिलाफ करीब 22 मामले दर्ज किए थे। और वहीं बीते दिनों जन आशीर्वाद यात्रा पोकर के महाड़ इलाके में पहुंची, जहां नारायण राणे ने एक प्रेस वार्ता के दौरान सीएम ठाकरे पर अपशब्द कहे। अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान का कब्जा है और तालिबान लगातार दमनकारी नीति लगा रहा है, लेकिन इस बीच अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आ रही है वो वाकई डराने वाली है। लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि अब अफगानिस्तान में तमाम लोग अब मानवीय संकट से गुजर रहे हैं, जहां बीमारियों के साथ भुखमरी की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि करीब अफगानिस्तान के 1 करोड़ बच्चे अब मानवीय संकट से गुजर रहे हैं, अब जिनको मदद की जरूरत है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद स्थिति बेहद खराब होती गई है। वहीं अब अफगानिस्तान में मानवीय संकट पैदा हो गया है। देश के लोग भुखमरी और बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं।
जिसमें 1 करोड़ की संख्या से ज्यादा बच्चे महिलाएं शामिल हैं, जिसकी जानकारी यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरिटा एच फोर ने बीते दिनों दी है। अफगानिस्तान में लगभग 10 मिलियन बच्चों को जीवित रखने के लिए मानवीय सहायता की जरूरत है, इस तरह का बयान भी जारी किया गया है। वहीं इस साल करीब 10 लाख बच्चों के गंभीर कुपोषण से पीड़ित होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। साथ ही कहा गया है कि बिना इलाज के इनकी मौत भी हो सकती है। देखा जाए तो एक तरफ अफगानिस्तान में लगातार हालत बिगड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में मानवीय संकट भी पैदा हो गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सन स्टार।